Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is life insurance and what is the types of life insurance policies. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है. It is a contract between insurer and insured whereby the insurer agree to compensate the insured a certain sum on the expiry of certain period or on death whichever is earlier for the consideration. अब जब हमारे पास ये डेफिनेशन है और यही मीनिंग है तो आप देख सकते हैं कि इसका अगर हम बात करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में. तो कौन होता है इंश्योरर? इंश्योरर मीन्स कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी बेचती है जैसे LIC. और कौन होता है इंश्योर्ड? अ पर्सन हु इज़ टेकिंग द पॉलिसी इज़ नोन एज इंश्योर्ड. तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि इंश्योरर एग्री करता है कि अगर सर्टेन सम अमाउंट पे करेगा एक्सपायरी डेट के बाद पूरी की पूरी अमाउंट उसको मिलेगी या तो फिर उसके डेथ होने पर उसको अमाउंट मिलेगी. लेकिन यहाँ पर इंश्योर्ड को कुछ सर्टेन अमाउंट पे करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम जिसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन. इट मीन्स यहाँ पे हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब ले रहे हैं तो वहाँ पर हमारे लिए क्या रहता है कि अगर एक्सपायरी टाइम पहले आता है या मैच्योरिटी टाइम पहले आता है पॉलिसी का तो आपको पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड के समय पेमेंट मिलेगी. तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. सबसे पहले पॉलिसी है होल लाइफ पॉलिसी. अंडर दिस पॉलिसी होल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड. पूरी जिंदगी, जब नाम ही आपकी पॉलिसी का नाम है होल लाइफ तो पूरी जिंदगी ये पॉलिसी आपके ऊपर लागू रहती है. The insured cannot receive money from the insurance company till he is alive. जब तक वो जीवित है तब तक उसको पैसे नहीं मिलते. The rate of premium is normally low. जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रीमियम अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है तो नॉर्मली यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट लो रहती है. The money becomes payable on death of the insured person to the nominee or the legal heir of the deceased policy holder. यहाँ पर अगर वो पर्सन अलाइव है तो उसको पैसे नहीं मिलते हैं लेकिन उसकी डेथ होने के बाद उसके नॉमिनी को पूरे के पूरे पैसे मिल जाते हैं. नॉमिनी को या फिर लीगल हेयर को. लीगल हेयर मीन्स यहाँ पर एडवोकेट या फिर कोई ऐसा लीगल पर्सन होगा जिसके पास ये पॉलिसी के पैसे जाएंगे. सेकेंड पॉलिसी इज एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी. इंश्योरेंस इज टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अंडर दिस पॉलिसी. जैसे कि आपने देखा होल लाइफ पॉलिसी में ये जब तक हम अलाइव हैं तब तक के लिए पॉलिसी रहती है, लेकिन एंडाउमेंट में जब तक स्पेसिफिक पीरियड रहेगा उतने समय के लिए ही पॉलिसी लागू रहती है. द सम एश्योर्ड अलॉन्ग विद बोनस इज गिवन ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड टू डिपेंडेंट्स और ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड टू द इंश्योर्ड. ये जब पॉलिसी एक्सपायर होगी तो एक्सपायरी के समय या तो फिर उसकी डेथ के समय उसके घर वालों को. अगर पॉलिसी पहले ही मैच्योर हो जाती है तो उस पर्सन को पैसे मिल जाते हैं. अगर उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पैसे मिलेंगे. लेकिन ये पॉलिसी रहेगी लिमिटेड पीरियड के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंडाउमेंट पॉलिसी. थर्ड है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. अब टर्म इंश्योरेंस का जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है टर्म मतलब लिमिटेड टर्म के लिए रहती है. तो यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड. टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ लोवेस्ट प्रीमियम अमंग ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसी. ये आपको ध्यान में रखना है. टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी वो है जहाँ पे सबसे मिनिमम प्रीमियम आपको पे करना है. और वो इसलिए क्योंकि जब किसी की डेथ होने पर, जैसे कि आपने एंडाउमेंट पॉलिसी देखा कि मैच्योरिटी पीरियड या डेथ होने पर आपको जो भी पहले रहेगा उस समय मिलता है, लेकिन टर्म पॉलिसी में थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती है. प्रीमियम इज फिक्स्ड and does not change during the term of policy. In case of untimely death, the dependent will receive the benefit among the specified in terms life insurance agreement. अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं टर्म्स पॉलिसी की तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या है. जैसे कि आपने एंडाउमेंट में देखा कि अगर मैच्योरिटी हुई तो आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज डेथ पे. यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड जो रहता है, अगर आपके मैच्योरिटी पीरियड आता है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे. लेकिन बाय चांस आपने 20 साल के लिए पॉलिसी ली है और उसके पहले ही किसी भी कारण से आपकी डेथ हो जाती है तो पॉलिसी के पैसे मिलेंगे. इट मीन्स ऑन द मैच्योरिटी डेट यू विल नॉट गेट एनी मनी. इसलिए यहाँ पर प्रीमियम सबसे कम रहता है. जैसे एंडाउमेंट में मैच्योरिटी टाइम पे आपको पैसे मिलते हैं इंटरेस्ट के साथ, यहाँ पर आपको पैसे रिटर्न में कुछ नहीं मिलेंगे. आप पॉलिसी भरेंगे,
पॉलिसी भरने के बाद अगर डेथ होती है तो पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉलिसी इज एन्युटी पॉलिसी। द इंश्योर्ड हैज़ टू पे प्रीमियम इन लमसम। यहाँ पे हमको प्रीमियम जो लमसम पेमेंट करनी है, प्रीमियम पूरी हम इंस्टॉलमेंट में न पे करते हुए पूरी की पूरी इकट्ठी पेमेंट करते हैं ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द इंश्योर्ड विल रिसीव बैक अ स्पेसिफिक सम periodically from specific date onwards, either for the life or for a fixed numbers of year. It is like pension payment scheme. अब एन्यूटी में क्या हो रहा है, एक पूरी की पूरी अमाउंट एक साथ पे की जा रही है और जब स्पेसिफिक टाइम ख़त्म हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने पेमेंट पॉलिसी की है 1,00,000 रुपए और 10 साल तक मैंने ये पॉलिसी ली है, तो 10 साल के बाद मुझे पेमेंट रिटर्न होती जाएगी विथ इंटरेस्ट, लेकिन पार्ट पेमेंट में। जैसे पेंशन मिलता है हर महीने 3 महीने या 6 महीने आपको पेंशन की तरह पैसे रिटर्न मिलेंगे, एकदम लमसम पेमेंट आपको रिटर्न नहीं मिलेगी यहाँ पे। नेक्स्ट पॉलिसी इज मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड अ रेगुलर परसेंटेज ऑफ द सम एश्योर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी एंड ऑल्सो गारंटी द बेनिफिट ऑफ सम एश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड टू द डिपेंडेंट ऑफ द इंश्योर्ड। अब यहाँ पर मनी बैक जैसे कि आपको नाम पता चल रहा है, तो यहाँ पर आप प्रीमियम जैसे पे करते हैं मंथली और 6 मंथली और ईयरली, आप प्रीमियम पे करेंगे, लेकिन आपको जो मेच्योरिटी पीरियड के बाद पेमेंट मिलती है वो मेच्योरिटी पीरियड के बाद न मिलते हुए आपको पार्ट में पेमेंट मिलती है। दैट इज़ कभी 5 साल के बाद, कभी 10 साल के बाद या फिर 15 साल के बाद। मोस्टली ये जो मनी बैक की पेमेंट होती है वो 12, 15, 20 या 25 ईयर्स तक ये पॉलिसीज़ चलती हैं। तो आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद थोड़े थोड़े पैसे रिटर्न होना शुरू हो जाते हैं और आखिरी समय तक, दैट इज़ अगर आपने 25 साल के लिए पॉलिसी ली है तो 25 साल के बाद आपको पूरे के पूरे पैसे रिटर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर पार्ट पेमेंट के जैसा होता है, 5-5 साल में आपको पैसे रिटर्न होना शुरू हो जाते हैं। फिर है चाइल्ड इंश्योरेंस। अ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ अ सेविंग कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। यहाँ पर आप सेविंग भी कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। दैट इज़ डिज़ाइन टू मीट फ्यूचर्स, बच्चों के लिए फ्यूचर नीड्स या फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए हम कर लेते हैं। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ अ चाइल्ड टू लीव देयर ड्रीम। चिल्ड्रन पॉलिसी गिव यू द एडवांटेज टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन द चिल्ड्रन प्लान राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द चाइल्ड इज बर्थ। मतलब बच्चों के बर्थ से ही आप ये पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हो। और मोस्टली ये पॉलिसी क्यों ली जाती है, ताकि जब उनका मेच्योरिटी पीरियड आए तो वो अपनी पढ़ाई के लिए या शादी के लिए या उनको सेटलमेंट करने के लिए पैसे यूज़ कर सकें। फिर उसके बाद 7th पॉलिसी है रिटायरमेंट पॉलिसी। अ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान दैट प्रोवाइड इंश्योर्ड एंड इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट इज कॉल्ड रिटायरमेंट प्लान। आप स्टार्टिंग से ही कुछ कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं पॉलिसी में और आप जब रिटायर हो जाएंगे तब वो पैसे आपको पेंशन फॉर्म में मिलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट पॉलिसी। ऑन मेच्योरिटी दिस कॉर्पस इज इन्वेस्टेड फॉर जनरेटिंग रेगुलर इनकम। और ये अधिकतर पॉलिसी इसलिए ली जाती है कि जब एक रिटायरमेंट की एज के बाद जब हम इनकम नहीं कर पाते तो कहीं ना कुछ इनकम हमारी इसके थ्रू जनरेट हो सकती है। और लास्ट पॉलिसी इज यूलिप पॉलिसी, जिसका फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यूलिप पॉलिसी आर वेरी पॉपुलर एज दे कंबाइन द बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विथ म्यूचुअल फंड। इट मीन्स ये ऐसी पॉलिसी है जहाँ पर आपका जो मनी है, जो आप इंश्योरेंस कंपनी को एज अ प्रीमियम पे करते हैं, तो वो पैसा वो लोग म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वही पैसों से आपको वो लोग प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं वही उसी पैसों से आपका जो भी आपको पेमेंट या क्लेम करना होता है वो लोग वहीं से करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर एक बात क्लियर रहती है कि यूलिप पॉलिसी में अगर आपका प्रीमियम जा रहा है तो वो म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट्स में रिलेटेड रहेगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।